नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और चलिए सीधे आज के कल के लिए मार्केट का बात करते हैं। कल कैसा मार्केट रहेगा, किस किस पॉइंट पर मार्केट का फोकस रहेगा, ठीक है ना। उन चीज़ों को आगे चल के समझते हैं। अभी देखिए, यह है संजय मल्होत्रा साहब और ये अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है। इनका जो बेसिक रेट कट हुआ है ना, उसकी पहले चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल एकदम सटीक समझ में आ जाए, ठीक है ना। अभी इन्होंने क्या किया है, 0.50 बेसिक पॉइंट का क्या किया है, रेपो रेट कट किया है ना, रेपो रेट कट इन्होंने किया है, ठीक है। अभी देख लीजिए कि आज जो पूरे मतलब 1 साल का अगर डाटा निकालेंगे तो लगभग 1% तक का रेट कट क्या हो गया है, रेट कट अभी तक हो चुका है, जो कि बैंकों के लिए और जो बैंक जिससे बोरोवर को लोन देती है, जो उसमें बहुत सारा राहत मिला है और बैंकों को भी लोन देने में प्रोत्साहन मिला है। चलिए, और इस बार क्या इन्होंने किया है, पहले क्या करते थे ना, ये रेट कट जब करते थे पहले है ना, तो न्यूट्रल स्टैंड रखते थे। क्या करते थे, रेट कट में न्यूट्रल न्यूट्रल स्टैंड रखते थे, है ना, न्यूट्रल। अब इन्होंने क्या कर दिया है, एकोमेटिव। पहले एकोमेटिव रखते थे, ठीक है ना, एकोमेटिव रखते थे, अब कर दिए हैं क्या, न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल। जिससे ज्यादा फायदा मिलेगा, चाहे वो बोरोवर हो या बैंक को भी आसानी मिलेगी। करना क्या है, दूसरा चीज क्या है कि अभी देखिए अब देखिए इससे एक चीज और आ रहा है। अब एक चीज को और देखते हैं हम लोग, है ना। एक चीज को और क्या देख रहे हैं, इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन रेट जो है वो घटेगा, घट के कितना आएगा, 3.7% पे, है ना। ये पूछिएगा क्यों, इसलिए, है ना, कि अभी मानसून आने वाला है, ठीक है ना, मानसून मानसून आने वाला है। और फूड जो ये है इन्फ्लेशन, वो दर फूड इन्फ्लेशन का जो डाटा है वो क्या होगा, कम होगा, है ना। क्या होगा, फूड इन्फ्लेशन, है ना, फूड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का डाटा क्या होगा, कम होगा। इससे क्या होगा कि आपका ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो 3.70 के पास आ जाएगा, जिससे आपके मार्केट को बूम करने में मदद मिलेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या है। अब देखिए, अभी एक चीज क्या आ रहा है, वॉल स्ट्रीट जनरल जो यूएस का है ना, स्टैंड गेन एज पेरोल्स सरप्राइज फेड हरकर्स कीप रेट कट होप्स अलाइव S&P 500 टॉप 6000 पे, है ना। ये जो कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, अब ये कर क्यों रहे हैं, पहले अमेरिकन मार्केट को देख लेते हैं। अब देखिए ये डाउ जोन्स जो है, ये 443 पॉइंट ऊपर गया है। कहाँ गया है, ऊपर गया है। अब आपके मन में सवाल होगा क्यों ऊपर गया है। अब ऊपर क्यों गया है, मैं बता दे रहा हूँ। वहां जॉब का डाटा आया है ना, जॉबलेस डाटा जो मैं पहले आपको बताया था, जॉब डाटा, है ना, जो कि पिछले डाटा से अच्छा रिकॉर्ड में आया है, ऑलमोस्ट 4% बढ़ोतरी होकर, किसमें, प्लस में। इसलिए मार्केट का सिनेरियो, जो यूएस मार्केट का जो सिनेरियो है, आपको ये दिख रहा है इतना बड़ा हाइक के साथ, है ना, इतना बड़ा हाइक के साथ दिख रहा है। S&P वहीं पर, है ना, लगभग नॉर्मल है, लेकिन डाउ जोन्स इनका भारी भरकम है ना। क्या है, भारी भरकम ये है। तो आप इन चीजों को देखिएगा, इसका असर ना केवल कल ही पड़ेगा, बल्कि हो सकता है आने वाले जो वीक है, इस पूरे वीक में आपको धीरे धीरे असर दिखाई पड़ेगा। कल तो इनफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी एक और न्यूज आ रहा है, रशिया यूक्रेन वाला, लेकिन भाई एक बात बता रहे हैं, जो चीज नहीं आती है ना मार्केट में, कुछ भी चीज नहीं, उस पर मार्केट रिएक्ट करता है। ये तो बहुत पहले से चल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि रशिया यूक्रेन का युद्ध फिर से तगड़ा रूप ले लिया है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होना है। मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी, जब इंडिया पाक का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, भाई ये कुछ ऐसा नहीं है, थोड़ा गिरा है, सही रहेगा।
कारगिल के टाइम का भी आपको लोग को दिया था। तो रूस यूक्रेन वाला मैटर को माथे से हटा लीजिएगा, ठीक है ना। आगे की तरफ चलते हैं। देखिए यूरोपियन मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है, ठीक है ना। FTSE फ्लैट है ना, CSE फ्लैट, और डेक्स भी चल रहा है उसी हिसाब से। तो यूरोपियन मार्केट अभी फ्लैट ही है, इसको फ्लैट टू बियरिश बोल सकते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग DII और FII का डाटा देखते हैं, ठीक है ना। देखिए DII का क्या डाटा है। DII का डाटा है कि इन्होंने खरीदा है 22,522 करोड़ का माल, ये क्या है, करोड़ में है, ठीक है ना। बेचा कितना है, 13,180, मतलब समझ लीजिए 9,000 प्लस है ना। अब वहीं देखिए FII है ना, FII और FPI इन्होंने क्या किया है, 15,208 करोड़ का है ना, करोड़ का माल खरीदा है, बेचा कितना है, 14,198 पर। यहाँ पर भी हम भी पॉजिटिव में जा रहे हैं। देखिए भाई ये डाटा जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये डाटा इधर उधर का नहीं है, ये NSE के साइट से ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये डाटा अप्रूव्ड, अप्रूव नहीं करते ना, एज पर दिस डाटा, डाटा एज पर NSE वेबसाइट है ना, NSE वेबसाइट पे है। NSE के वेबसाइट से ही उठा के आप लोगों को दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं है कि अलग चैनल से लिया हूँ, ये एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक है। अब देख लीजिए कॉल साइड का पोजीशन देख लीजिए, बहुत बड़ा आप लोगों के लिए मायने रखेगा। हाँ कल देखिएगा, कल हो सकता है हल्का फुल्का गैप डाउन के साथ मार्केट खुले, और आगे बताएंगे कि आपको करना क्या है। तो बिल्कुल से एकदम सीधे सीधे नहीं, हल्का गैप डाउन हुआ घुस गए ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा नहीं, आगे बताएंगे। देखिए पहले पोजीशन समझ लीजिएगा ना, तो आप लोग को सारा चीज समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। देखिए 25,000 पे ना अभी तो मार्केट यहीं पे टिका है, यहाँ कितना है, 80,000 पोजीशन है ना। और 25,100 पे कमजोर हो रहा है, देखिए 44,000 का पोजीशन है, 25,200 पर 55,000 का है, 25,300 पर 42,000 का है। ये तो आपने देख लिया। अब चलिए पुट साइड का डाटा भी देख लेते हैं। अब पुट साइड का डाटा, सॉरी, पुट साइड का डाटा है कि 25,000 पे देखिए यहाँ क्या है, 88,000 पोजीशन है, 24,900 पे 63,000 पोजीशन है, 24,850 था पर 21,000 का है। और फिर 24,800 पर देखिएगा ना 84,000 है। मतलब क्या, मार्केट को इससे नीचे नहीं गिरना चाहिए, इससे नीचे नहीं गिरना चाहिए, अदरवाइज बियर्स कंट्रोल ले लेंगे, ठीक है ना। बैंक निफ्टी का वहीं देख ले रहा है पुट साइड का डाटा, बैंक निफ्टी नहीं है, निफ्टी डाटा ही है, सॉरी, बैंक निफ्टी मैंने गलत लिख दिया है, ये निफ्टी डाटा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी के कॉल साइड का डाटा है, ये देखिए 56,500 पे जहां पे अभी मार्केट ऑलमोस्ट वहीं खड़ा है, 56,578 के करीब में खड़ा है, वहां पर 22,000 ही पोजीशन है, ध्यान रखिएगा। 56,600 पर 6,000 ही पोजीशन है, 56,800 पर 4,000 पोजीशन है। अगर इस लेवल को ये नीचे की तरफ ला रहा है, मतलब कि एकदम कॉन्शियस हो जाइएगा भाई, यहाँ पर इतना पोजीशन है, यहाँ पर आकर के इतना पोजीशन हो गया, यहाँ पर आके इतना पोजीशन हो गया, मतलब पोजीशन कम है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं। अब देखिए टेक्निकल व्यूज क्या कह रहा है मार्केट के लिए, है ना। टेक्निकल व्यूज, सरप्राइज RBI मूव ईजिंग विक्स, देखिए पिछले VIX क्या है, इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स है ना, वोलेटिलिटी इंडेक्स है। जब भी आप लोग को बार बार बता रहे हैं, पिछले देखिए पिछले कुछ दिनों से ये डाउन है, ये डाउन है, इसलिए मार्केट अप की तरफ जा रहा है, समझ रहे हैं बात को। तो जो वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है लो में है, इसलिए आपका मार्केट आगे जा रहा है। निफ्टी बुल्स को देखिए अब क्या है, कह रहा है टेक्निकल व्यूज, सरप्राइज RBI मूव इजिंग विक्स मेक निफ्टी बुल्स कॉन्फिडेंट सस्टेनिंग एबव 25 के। समझिए कि अगर ये 25 के को सस्टेन करे, समझे ना, 25 के को सस्टेन करता है, देन आगे कुछ
मूव दिखाई पड़ेगा आपको। देखिए 25 के को सस्टेन करेगा और 25 के क्रूशियल फॉर अप मूव, ये बोल रहा है कि क्रूशियल है अप मूव के लिए। बैंक निफ्टी एट न्यू हाइट है ना, ये तो बैंक निफ्टी जा रहा है, चूंकि आरबीआई का जो सपोर्ट इसको मिल रहा है, उसके हिसाब से आगे जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए हम आपको वही चीज दिखाना चाह रहे हैं जो देखिएगा एकदम सीधे देखिएगा। मार्केट आपका गिरा कहाँ से था, ये 25,000 का लेवल है, ये गिरा था जो 25,150 या देखिए 25,150 या 180 के बीच से ही मार्केट स्विंग लिया है ना, गिरा, ठीक है। यही इस लेवल से गिरा था, देखिए इस लेवल से गिरा था। अब देखिए अब गिरा कहाँ कहाँ तक गिरा था, यहाँ तक गिरा था और इस लेवल से इसने स्विंग लिया, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, ये सबसे बड़ा करो या मरो का स्थिति है, ये है करो या मरो का स्थिति है भाई। अगर इसको ये तोड़ लेता है ना, देन इसको भी तोड़ लिया तो भैया सीधे सीधे 450 का मूव आएगा, है ना, 24,450 का। लेकिन जिस पॉइंट पे है ये 25,000 पॉइंट, इससे ऊपर जाता है, देखिए इसका सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल रेसिस्टेंस लेवल कहाँ होगा, 25,080, 25,150। ध्यान रखिएगा, ये चीज ध्यान में रखने वाला चीज है, ठीक है ना। अब एक और ड्रॉ लाइन दे रहे हैं आपको, देखिए जब तक मार्केट इस लेवल पे है, मतलब कहाँ, जब तक मार्केट इस लेवल पे है, इस लेवल पे है ना, इस लेवल से और इस लेवल, ये लेवल है ना, दोनों को जब तक इंटैक्ट रखता है, बार बार बोल रहे हैं कि मार्केट बियर्स के कंट्रोल में नहीं जा रहा है। जब तक इसको इस लेवल को 25,100, मैं 100 नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 25,080 है, ये बोल रहा हूं ना, चैलेंज के साथ आप देख लेना, यही क्रॉस करेगा देन मूव आएगा आगे की तरफ का 150 का, है ना, देन 250। लेकिन यहाँ पर ट्रैप है, ध्यान रखिएगा, 150 तक तो सही है, 25,080 हो सकता है कल गैप अप खुले और यहाँ तक जाए। अगर इसको क्रॉस करके सस्टेन करके 150 कर ले रहा है तो 250 और 350 विल बी द नेक्स्ट हर्डल फॉर निफ्टी, या फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी का सीधा कहानी है, देखिए इस लेवल पे है ना, 55,578, 56,578 है ना, इसका सबसे बड़ा जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे है ना। और 55,000 तो टूटना नहीं चाहिए भाई, 55,000 टूटेगा फिर जाएगा डाउन साइड में, कहाँ तक जाएगा, देखिए कैसे उठा है, किस लाइन से उठा था, कहाँ गिरा और कहाँ से फिर उठना शुरू हुआ है। देखिए यहाँ से उठा, देन यहाँ उठा, यहाँ उठा, यहाँ उठा, गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए इसमें मेंस कहानी क्या है, इस लेवल को क्रॉस करने के बाद, इस लेवल को क्रॉस करने के बाद अगर ये सस्टेन कर रहा है तो अगला मूव आपको 57,000 का मिलेगा। किसका मिलेगा, 57,000 का, है ना, इसका मूव मिलेगा। लेकिन ये नहीं हो जाएगा कि बैंक निफ्टी में तो चलो भाई चलता है, बढ़ते रहते, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, आगे जाता है या पीछे जाता है। लेकिन मैं जो दोनों डाटा बता रहा हूँ ये वीक में भी परफॉर्म करेगा और कल के डेट में देखना होगा क्या है ना। अब चलिए सीधा सीधा आ जाते हैं हम, मेरा प्रेडिक्शन क्या रहेगा। प्रेडिक्शन निफ्टी का क्या है, निफ्टी हाई लगाया, हाई लगाया 25,029, लो कितना पे लगाया है, 24,671, है ना, 24,671, ये ध्यान रखिएगा। इसको क्रॉस करे देन कॉल के साइड जाइएगा, इसको नीचे गिराए देन पुट के साइड जाइएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं क्लोज कहाँ हुआ है ना, 25, 25,000,
3 यहाँ पे क्लोज हुआ है। इसके लिए सबसे बड़ा हर्डल कहाँ है? 25,080 रेसिस्टेंस 1 हो गया है, 25,080 है ना। इसके बाद हो गया 25,150 सेकेंड हर्डल रेसिस्टेंस 2, और इसके बाद 250, 25,250 रेसिस्टेंस 3। सपोर्ट की बात करें तो सीधा सीधा सबसे बड़ा सपोर्ट तो दिख जो रहा है हमको 25,900, 25,900, 25,800, ये सपोर्ट 1 हो गया, सपोर्ट 1, 25,800, सपोर्ट 2, सपोर्ट 2। अब 25,800 के बाद भाई है ना 900 800 हो गया। इसके बाद 700 को अगर तोड़ लिया, 25,700 को, जो जिसका संभावना कम है ना, इसका ना के बराबर संभावना है, क्योंकि अभी जो मार्केट का रुझान है, जो ग्लोबल क्यूज और अपना आरबीआई का है, हमको ये नहीं दिख रहा है कि ये होगा, है ना। अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी को देखिए, ये हाई लगाया है 56,695, 56,695। लो कितना लगाया है? 55,534 है ना, 55,534, ठीक है ना, सॉरी 55,500, हाँ 55,534, ठीक है ना। अब देखते हैं रहेगा कहाँ, ठीक है। जो एनालिसिस मेरा है, नहीं नहीं नहीं, गलत लिखा गया भाई, 56,695 का हाई लगाया, 56,695, नीचे 55,534, राइट, है ना। अभी क्या है, अभी क्लोज कहाँ हुआ है? 56,578 पे क्लोज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुआ है। इसको आगे बढ़ने के लिए रेसिस्टेंस कहाँ है ना, इसका रेसिस्टेंस है 56,600, 56,600 रेसिस्टेंस 1। इसके बाद है 56,000 डायरेक्ट है, 56,800 रेसिस्टेंस 2, देन हो जाएगा ये 57,000, है ना। नीचे की तरफ अगर आएंगे ना, नीचे की तरफ आएंगे तो है सीधा सीधा इसका 56,500 है, 56,500 सपोर्ट 1। नीचे की तरफ जाइएगा 350, 56,350 सपोर्ट 2। इसके बाद 56,000। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझे होंगे। मार्केट में कल देखिएगा, हमको मालूम, जहां तक हमको जो हमारा जो अनुमान है, हल्का सा गैप अप ओपनिंग होगा। मार्केट को देखिए, समझिए, और उसके बाद मार्केट में घुसिए, ठीक है ना। लेकिन गैप अप ओपनिंग होगा, हल्का हो या मीडियम हो, लेकिन होगा, गैप अप ओपनिंग होगा। सारे न्यूज पॉजिटिव है। और स्ट्राइक देखिएगा, आपको मैं जहां बता रहा हूँ निफ्टी में 25,080 तक बेट कर लो मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ। अगर पैसा नहीं कमाना चाहते हो अपर साइड के लिए, ठीक है ना, 25,080 तक वेट करना, है ना। 25,080 को सस्टेन करे और आगे बढ़े, 100 पे आ जाए तो 150 तक का 50 पॉइंट आप ले सकते हो। 150 को भी क्रॉस करे, सस्टेन करे, तब तो 100 पॉइंट और मिल जाएगा। लेकिन आप फिलहाल यही चीजों को देखिएगा, ठीक है ना। आशा करते हैं सारी चीजों को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। भाई अगर अच्छे ढंग से मैं बता रहा हूँ तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए। बार बार हम लोग आप लोग से बोलते हैं कि मेरा कोई भी प्रीमियम चैनल नहीं है, ना व्हाट्सएप पे है, ना टेलीग्राम पे है। जो भी हम आते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ आते हैं, कोई प्रोफाइल हैंडलिंग, क्रिप्टो करेंसी, पुट एंड कॉल, इस सब का सेवा नहीं देते हैं। केवल आप लोगों को दिखाने यहाँ आते हैं, है ना, आप लोगों को समझाने आते हैं, लर्निंग कॉन्सेप्ट के लिए। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी बात के साथ आपसे विदा लेता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।